आप सब पर सलामती हो। उस जीत पे इस हार का इम्कान बहुत था। खुश रखने को शाह का दरबान बहुत था। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, ये महज दुख नहीं है, ये कर्ब से भी परे की कोई शय है। गो की शिकस्त हमेशा तलखी होती है, मगर इस शिकस्त की तलखी में अलम यह भी है कि जब तक पाकिस्तान की असल रूह बेदार हुई थी तब तक कहानी खत्म हो चुकी थी। जिस बिना पे पाकिस्तानी बॉलिंग को दुनिया का बेहतरीन अटैक करार दिया जाता था, वो भरपूर कुव्वत से जिंदा हुई तब तक मुकाबला बहुत आगे बढ़ चुका था और पाकिस्तान वक्त से पीछे लुढ़क रहा था। हमने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच देखा। हमें यह पता चला कि टेलैंडर्स किस तरीके से खेलते हैं। हमें यह पता चला कि मजबूती किसे कहा जाता है। हमें यह पता चला कि बड़ा हदफ भी हो तो उसको हासिल करने की तगोदो किस तरीके से की जाती है। मगर साइकोलॉजिकल प्रेशर क्या कुछ है, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को गुज़श्ता कई माह से तनख्वाहें ना मिलने की वजह सामने आई। सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही थी कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से गुज़श्ता 4 माह से तनख्वाहें नहीं दी गई, जिस पर साबिक भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने भी हैरत का इजहार किया। जराए इस जिमन में यह बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत ही नहीं किए थे। खिलाड़ियों की जानिब से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत ही नहीं हुए तो उन्हें पैसे कैसे मिल सकते थे, एक आम वजह है। लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जब दिया ही ना जाए तो किस तरीके से दस्तखत हो सकते हैं। टीम के कुछ खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए बनाई फहरिस्त पर भी खुश नहीं थे कि किसको किस कैटेगरी में डाला गया, किसको किस कैटेगरी में डाला गया। कहां पे कुछ लोगों को मंजूर नज़र होने की वजह से उस कैटेगरी में रखा गया और कहां पे मंजूर नज़र ना होने की वजह से रखा गया। पीसीबी जराये के मुताबिक कौमी क्रिकेटर्स को भारत में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कॉपीज फराहम कर दी गई, जबकि कौमी स्क्वाड के अलावा और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल खिलाड़ियों को भी कॉपीज भिजवा दी गई। पीसीबी जराये कहते हैं कि खिलाड़ी दस्तखत करके पीसीबी को आगाह कर देंगे, जिसके बाद अदायगियों का सिलसिला फौरी तौर पर शुरू हो जाएगा। लेकिन यह कब हुआ? जब पूरी दुनिया जान गई, जब हर तरफ वावेला मच गया, जब खिलाड़ियों के बारे में भी कॉन्स्पायरेसीज बना दी गई कि ये खिलाड़ी कहते थे कि अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आपने दस्तखत ना किए तो हम नहीं खेलेंगे। पीसीबी जराये के मुताबिक दस्तखत ना होने की वजह से खिलाड़ियों को अदायगियां नहीं हो सकी थी। खिलाड़ियों को 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2026 तक कॉन्ट्रैक्ट की ऑफर्स हुई थी। पीसीबी ने 30 क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की पेशकश की थी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ियों के फॉर्म और फिटनेस से मशरूत है। पीसीबी 3 साल के दौरान कॉन्ट्रैक्ट का असर नौ जायजा भी ले सकता है। लेकिन ये तमाम तर चीजें अगर इस बहसो मुबाहिसे के बगैर होती, इस कॉन्स्पायरेसी के बगैर होती, किसी की करेक्टर असैसिनेशन के बगैर होती तो बहुत अच्छा होता। लेकिन उस मैच का तज़किरा करते हैं जिसने हमें मरवाया। T20 क्रिकेट चूंकि बहुत छोटे छोटे मार्जिन की गेम होती है, सो वहां बसा औकात इब्तदाई कोताहियां भी बात की जरूरत आजमाई में दब जाया करती हैं और एक अच्छी इनिंग या एक बेहतरीन स्पेल जो है वो फैसला करने को काफी रहता है। मगर वनडे क्रिकेट जो है वो T20 से कहीं ज्यादा टेस्ट क्रिकेट के करीब है। यहां लम्हों की जो खता होती है वो घंटों की मेहनत पे भारी पड़ जाया करती है, जो गलती पाकिस्तान पहले दिन से इस टूर्नामेंट पे करता चला आ रहा है। चेन्नई में एक बार फिर वही गलती दोहराई गई थी और एतमाद की बजाय एहतियात से आगाज को तरजीह दी गई थी। आज आप देख लें, भारत ने जारहाना खेल पेश किया, लेकिन उनकी विकेटें गिरी, वो खुद नहीं गिरे, उनका हौसला नहीं गिरा। अब्दुल्ला शफी का आगाज बहुत ही मोहतात था, इमामुल हक के कदम हरकत से गुरेजा थे। जब बल्लेबाज अपनी बका की जंग में इस तरीके से महव हो तो यह किसी भी बॉलर के लिए हौसला अफजा बात होती है। जो तकनीकी माजूरियां इमामुल हक के बल्लेबाजी का खासा है वो अब दुनिया के हर बॉलर पे आश्कार हो चुकी हैं। इन कंडीशंस में जब तक नए गेंद पे पहले पावर प्ले का फायदा नहीं उठाया जाएगा तब तक आलमी सतह पे आप एक खाम ख्याली ही रख सकते हैं कि हमारी टीम की किसी दूसरे टीम से कंपैरिजन हो सके। जो काम बैटिंग साइड को पहले 30 ओवर्स में कर गुजरना चाहिए वो काम हमेशा आखिरी 20 ओवर्स पे छोड़ दिया जाता है। टॉप ऑर्डर और मिलर ऑर्डर खुद बका की जंग लड़के लोअर ऑर्डर से हमेशा यह तवक्को रखते हैं कि कोई मौजजा कर जाएंगे, मगर पुरानी गेंद के साथ स्लो कटर्स और हल्की फुल्की रिवर्स स्विंग अक्सर इन सारे अरमानों को बहा ले जाया करती है। इस पर यह इफ्तिखार अहमद और सऊद शकील से भी पहले भेजने का फैसला कर लिया गया जब स्पिनर सरगर्म थे। हमें उस वक्त भी देखना चाहिए कि वहां पे फैसला क्या हुआ है। तनकीद बराए तनकीद इसको शुमार किया जाता है, लेकिन ये इस्लाह के तौर पे हमारे ही खिलाड़ी हैं, हमने ही इनको सपोर्ट करना है और उन्होंने ही परफॉर्मेंस दिखानी है। बाबर आजम ने गालिबन अपने करियर की बेहतरीन कप्तानी कर छोड़ी और पाकिस्तानी बॉलर्स ने भी इनिंग्स के दूसरे मरहले में काया यूं पलटी कि जनूबी अफ्रीकी ड्रेसिंग रूम की सांसें दुश्वार हो गई थी।
मगर फर्क नुमाया था तो फिर पहले पावर प्ले का ही कि वहीं से जनूबी अफ्रीकी बैटिंग ने जीत की बुनियाद डाली और वहीं से पाकिस्तानी बैटिंग ने भी अपनी शिकस्त की राह हमवार कर ली। ये कर्बनाक है कि वर्ल्ड कप की तारीख में पहली बार पाकिस्तान को मुसलसल 4 मैचेस में शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। न्यूजीलैंड का मैच देख के हमें यह लगा है कि भाई हो जाता होता है, लेकिन ये पहले मैचेस में हो जाता तो कदरे बेहतर था। इससे पहले की नाकामियों में बल्लेबाजी, फील्डिंग, बॉलिंग बाबर आजम की क़यादत बराबर के जिम्मेदार थे, मगर यहां बाबर आजम की कप्तानी का इतना दोष नहीं था जो उस मैच में था। यहां गलती थी तो ओपनर्स की मुदाफियाना बैटिंग की थी, यहां गलती थी तो उस जीनियस की थी जिसने इफ्तिखार अहमद को मिडिल ओवर्स में बैटिंग पर भेजने का फैसला किया और पाकिस्तानी बैटिंग 50 ओवर्स भी पूरे ना कर पाई, जिसकी वजह से हमें हजीमत का सामना करना पड़ा। हमने 20 बॉल्स छोड़े, उन 20 बॉल्स के बदले में हम 30-35 रन बना सकते थे। और यहां पे जो सबसे बड़ी गलती थी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सियासत आलूद राहदारियों की थी कि जहां बैठे हुए लोग फकत अपनी मनपसंद तायुनाती और मुराद के उसूल के लिए कोशिश कर रहे हैं और फैसले हमेशा मीडिया पे चलती हुई हवाओं के रुख देख के होते हैं कि अगर इस पे प्रेशर हो रहा है तो आज सरफराज को बुला लो, आज उसको बुला के मीटिंग कर लो। ऐसे वक्त में कि जब उधर टीम खेल रही है आप इधर मीटिंग कर रहे हैं तो क्या दिमाग आप किसी का बना पाएंगे। ये किसी प्रोफेशनल इदारे का रवैया नहीं होता कि जीत की सूरत में क्रेडिट लेने को तो हमेशा पहल करे और हार की सूरत में मलबा गिरने पे कप्तान को मुर्दे इल्जाम ठहरा दे, खुद हाथ जाड़ दे और बरी जिम्मा हो जाए। 2 रोज पहले जिस प्रेस रिलीज से चेयरमैन ने खुद को इस टीम सिलेक्शन और कारकर्दगी से अलहदा किया वो एक सवालिया निशान था। मगर क्या करें कि जब तक चेयरमैन का इंतखाब क्रिकेट के इलाकाई मुंतजमीन की बजाय खेल से यकसर नावाकिफ वज़रा आज़म करते रहेंगे तब तक यही कर पाकिस्तान का मुकद्दर बनता रहेगा। इंडिया में क्रिकेट वर्ल्ड कप का 26वां मैच जो था वो बिलाखिर सनसनीखेज साबित हुआ था। पाकिस्तानी टीम ने बताया कि मैच ऐसे भी हो सकता है। ये क्रेडिट पाकिस्तानी टीम को है। हार जीत के फैसले से पहले लोगों की धड़कनें डूबती उबरती रही हैं, ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की नीचे, दोनों मिलकर बहाल होती रही हैं और तब वो मैच देखते रहे। और जब भी ऐसा कोई मैच होता है तो उसमें बहुत सारे अगर मगर होते हैं और पाकिस्तान इस तरह के मैचेस में आमतौर पर एक हरीफ होता है जो कि मुर्दा मैच को भी अपनी कारकर्दगी से जिंदा कर देता है। गोया क्रिकेट में उसे मसीहाई हासिल है, लेकिन ये मसीहाई एक मैच में जो देखने को मिली ये गुज़श्ता मैचेस में देखने को मिलती तो हमारे लिए इफ एंड बट्स इस वक्त मौजूद ना होते। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जो मैच हुआ उसमें मैदान बिलाखिर जनूबी अफ्रीका की झोली में चला गया, लेकिन पहली बार इंडियन तमाशाइयों ने भी पाकिस्तान की दिल खोल के तारीफ की है और सबकी जबान पे बस एक बात थी कि अगर हारिस रऊफ की आखिरी गेंद पे एम्पायर का फैसला पाकिस्तान के हक में जाता तो ये वर्ल्ड कप जी उठता, पाकिस्तानी टीम जीत जाती तो उस पर बहुत सा कुछ देखने को मिलता। इंडिया के साबिक क्रिकेटर हरभजन सिंह थे इस पे काफी रंजीदा नजर आए। उन्होंने एक्स पे डीआरएस के बावजूद अंपायर्स कॉल वाले उसूल को ही खत्म करने की बात कह डाली है। उनके जवाब में जनूबी अफ्रीका के भी साबिक कप्तान ग्रेम स्मिथ ने उन्हें वांडर डोसन का आउट होना याद दिलाया कि वांडर डोसन किस तरीके से आउट हुए थे। ये बहसो मुबाहिसा तो उधर जारी है। हरभजन की बात से पहले इस मैच पे अगर नजर डालें, क्या ये वही एक गलत फैसला था जो पाकिस्तान की शिकस्त का जामन बना, या फिर दीगर भी कुछ फैसले थे जो टीम की जानिब से किए गए, जो मैनेजमेंट की जानिब से किए गए, जो टीम की प्लेइंग, फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग के डिपार्टमेंट्स में किए गए। जब एक एक रन इंतहाई अहमियत के हामिल हो चुके थे तो अंपायर ने शाहीन शाह अफरीदी की गेंद को वाइड करार दिया था जो किसी भी सूरत वाइड नहीं थी और यूं जनूबी अफ्रीका को एक गेंद और एक रन भी मिल गए थे। फिर जब हारिस रऊफ की एक गेंद को वाइड करार दिया गया तो वो बेचारगी के आलम में सिर्फ अंपायर का मुंह ही देखते रहे कि भाई मैंने क्या कर दिया, मैंने तेरे कौन से पैसे देने हैं कि तूने मुझे ये वाइड दे दिया। फिर आखिरी ओवर में वो मरहला भी आया जब उनकी एक और गेंद को वाइड करार दिया गया, लेकिन बाद में रीप्ले में पता चला कि वो गेंद बैट्समैन के पैड को छू के निकली है। तो पाकिस्तानी शायकीन भी अफसोस से हाथ मलते हुए रह गए कि भाईजान ये आज पता नहीं इसको कितना पैसा लगा दिया है दूसरी टीम ने। एक गेंद और एक रन जनूबी अफ्रीका की झोली में जब वो गए हैं तो फिर काया पलटी है। बाबर आजम को जुर्रत का मुजाहरा करना था और रिव्यू लेना था, लेकिन वो पाकिस्तानी ओपनर और खुद की बैटिंग की तरह अपनी जुर्रत को बहाल नहीं कर सके कि उस पर रिव्यू ले सकें या जांच सकें। इसके बरक्स जनूबी अफ्रीका के कप्तान जो थे टिम्बा बवूमा, उन्होंने सिर्फ अपने तजर्बे और हौसले से बाबर आजम की विकेट हासिल की है, इसके अलावा और कुछ नहीं था। हम डरे हुए थे, लेकिन डर के हमने जो वापस अटैक किया वो बहुत मजबूत था। बात वही है कि ये अटैक पहले हो जाता। तबरेज शमसी की गेंद पर बाबर स्वीप शॉट खेलने के लिए गए और चूक गए।
विकेट कीपर डिकॉक ने कैच लिया और शम्सी के साथ अफसरदगी की तस्वीर नजर आए कि बाबर बाल बाल बच गए। लेकिन बबूमा ने बाबर के चेहरे का तासुर देख लिया था, भांप लिया था कि कुछ ना कुछ गलत है। उन्होंने तजर्बे से या फिर बाबर की कैफियत से यह अंदाजा लगाने में देर नहीं की कि बाबर आउट है, और उन्होंने झट से रिव्यू ले लिया। अगर बाबर के चेहरे के ऊपर वो तासुरात ना होते तो वो भी रिव्यू ना लिया जाता। बाबर मैच के अंदर मौजूद होते। रिव्यू में यह नजर आया कि गेंद बाबर के बैट और ग्लव्स को छूती हुई गुजर गई और अल्ट्रा एज पे एक उभार दिखाई दिया था, और यूं तबरेज शम्सी को पहली विकेट मिली और फिर वो इसी तरह से हावी हुए कि मैन ऑफ द मैच करार पाए। हम किस तरीके से कम बैक कर सकते हैं? हमें अपनी गलतियों से सीखना है, टीम को भी, मैनेजमेंट को भी, शायकीन को भी। ये मैच जो था, ये माकरम के आउट होने के बाद पाकिस्तान की झोली में गिरता हुआ नजर आने लगा था। शाहीन शाह अफरीदी ने क्विंट्री को आउट किया, फिर आरुसफ ने लुंगी निगडी को नाकाबिले यकीन तौर पे अपनी बॉल पे कैच किया, तो हमें ये लगने लगा कि मैच हमारे नाम पे हो चुका है। जिस तरीके से कल न्यूजीलैंड को ये लगने लगा था कि मैच उसके नाम हो चला है। हारिस रऊफ का आखिरी ओवर था और फिर आखिरी गेंद पे जब रिव्यू लिया गया और अंपायर कॉल की वजह से शम्सी नॉट आउट करार दिए गए, तो हारिस ने अपना सर पकड़ लिया, क्योंकि शायद पाकिस्तान वहीं पे मैच अपना हार चुका था। अब ये जो मौजूदा मंजरनामा है, बैड अंपायरिंग आप मान लें तो उससे मैच तो वापस नहीं आने वाला, लेकिन सबको अपनी छोटी छोटी गलतियों से सीखना है और हर बार ये करना कि अगले वर्ल्ड कप की तैयारी करेंगे, जो वर्ल्ड कप चल रहा है उसकी तैयारी करके आए, उसकी टीम बना के आए, और फिर कौम को मजबूती फराम करनी है। कौम जो खुद नफसा नफसी का शिकार हो चुकी है, वो किस हद तक मजबूती फराम कर सकती है, ये अपने आप एक सवाल है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।